नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं ईश्वर इंडियन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। अमेरिका के बाद अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट में भी पहलगाम आतंकी हमले का दोषी आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी टीआरएफ की भूमिका का पर्दाफाश किया गया है। यह पर्दाफाश यूएनएससी की तरफ से आतंकवादी गतिविधियों की निगरानी करने और इस पर लगाम लगाने पर सिफारिश देने के लिए गठित एक मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट में की गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त टीम की रिपोर्ट तब आई है जब यूएनएससी का अस्थायी सदस्य पाकिस्तान अभी दुनिया की इस सबसे बड़ी पंचायत की अध्यक्षता कर रहा है। रिपोर्ट में परोक्ष तौर पर पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा गया है कि यूएनएससी के एक सदस्य ने टीआरएफ के लश्कर-ए-तैयबा यानी एलएटी के साथ संबंधों को खारिज किया और कहा है कि एलएटी अब निष्क्रिय है। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि यह एक पंक्ति पाकिस्तान के आतंकी चरित्र को सामने लाने के लिए काफी है। इसे भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत बताया गया है। कुछ दिन पहले अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने टीआरएफ को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन घोषित किया था। यूएनएससी 1267 यानी आईसीआईएस अलकायदा प्रतिबंध समिति की यह रिपोर्ट 21 जुलाई को अंतिम रूप दिया गया है, जिसे बुधवार को सार्वजनिक किया गया। इसमें कहा गया है कि 22 अप्रैल को 5 आतंकवादियों ने जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में एक पर्यटक स्थल पर हमला किया। इसमें 26 नागरिक मारे गए। उसी दिन द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली और साथ ही हमले के स्थल की एक तस्वीर प्रकाशित की। अगले दिन जिम्मेदारी का दावा दोहराया गया। हालांकि 26 अप्रैल को टीआरएफ ने अपनी जिम्मेदारी के दावे को वापस ले लिया। टीआरएफ की ओर से इसके बाद कोई और संचार नहीं हुआ और किसी अन्य समूह ने जिम्मेदारी नहीं ली। क्षेत्रीय स्तर पर काफी तनाव है। आतंकवादी समूह इन क्षेत्रीय तनावों का फायदा उठा सकते हैं। एक सदस्य देश ने कहा कि यह हमला लश्कर-ए-तैयबा यानी एलएटी के समर्थन के बिना नहीं हो सकता था और टीआरएफ और एलएटी के बीच संबंध है। एक अन्य सदस्य देश ने कहा कि हमला टीआरएफ ने किया जो एलएटी के समान है। एक सदस्य देश ने इन विचारों को खारिज करते हुए कहा कि एलएटी अब अस्तित्व में नहीं है। उक्त रिपोर्ट में टीआरएफ का उल्लेख सीधे तौर पर पाकिस्तान की कूटनीतिक हार है। यह खास तौर पर तब और जबकि वह यूएनएससी का सदस्य है और जिस महीने वह संगठन की अध्यक्षता कर रहा है उसी महीने यह रिपोर्ट आई है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि वर्ष 2019 के बाद पहली बार मॉनिटरिंग समिति की रिपोर्ट में पाकिस्तान के आतंकी संगठन का जिक्र किया गया है। इसमें टीआरएफ का नाम आना ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अपने देश के संसद में यह बयान दिया था कि पहलगाम हमले के बाद यूएनएससी की तरफ से जारी बयान में टीआरएफ का नाम हटाने में उन्हें सफलता मिली है। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि 22 अप्रैल 2025 को भारत के पहलगाम में जो हमला हुआ था उसकी जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है। भारत ने कई बार यह बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी यह बात पिछले दिनों संसद में पहलगाम हमले व ऑपरेशन सिंदूर पर जारी बहस के दौरान लोकसभा में कही थी। अब तक ले बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए ईश्वर इंडियन न्यूज।